चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए आपके सामने जो है प्रस्तुत है अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 और वर्ड आपका लिखा है दोस्तों कैच। ठीक है, अब बहुत ही कॉमन वर्ड है ये आपका कैच, लेकिन आप देखो अलग अलग सेंटेंस में इसका अलग अलग मीनिंग निकल कर आता है। ठीक है, एक तो कैच का मतलब होता है क्या करना होता है, पकड़ना। ठीक है, जो आप लोगों को पता है कि क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो कैच द बॉल, बॉल को होल्ड करना या फिर बॉल को पकड़ना। तो एक मीनिंग तो ये बहुत कॉमन है जो हम लोगों को पता है। ठीक है ना, ये मीनिंग होता है। उसके अलावा कैच का मतलब होता है कि कैच का जो मीनिंग होता है उसके अलावा कैच ऑन, जो कि आपका एक फ्रेजल वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है ना, तो कैच ऑन का मतलब क्या है यहाँ पर, फ्रेजल वर्ब। उसका मीनिंग भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग सेंस में आप देखो किस तरीके से, किस मजेदार तरीके से एक ही वर्ड और मीनिंग उसके अलग अलग होने वाले हैं। आप देखो फर्स्ट वाला हमारा जो पॉइंट है, दीज हुडी जैकेट्स विल कैच ऑन सून इन इंडिया। क्या इसमें बोला जा रहा है कि ये जो हुडी का मतलब है यहां पर स्टाइलिश, ये जो बड़े स्टाइलिश जैकेट्स हैं, बिल्कुल एकदम फैशनेबल जैकेट्स, जो नए जैकेट जो आए हैं, विल कैच ऑन सून इन इंडिया। तो यहां पर कैच ऑन का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर कैच ऑन का मतलब हो रहा है फेमस। ठीक है ना, कि ये जो जैकेट है ये क्या होने वाले हैं, ये फेमस होने वाले हैं जल्दी ही। कहां पर, इंडिया में, या फिर फेमस आप इसको बोलो हिंदी में, इसको मशहूर कह सकते हैं हम। ठीक है ना, कि ये मशहूर होने वाले हैं, ये जैकेट्स पॉपुलर होने वाले हैं। कहां पर, जल्दी ही होने वाले हैं इंडिया में। तो आप देखो कि एक इसके अंदर आपका ऑन आ गया, तो ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब बन गया दोस्तों। ठीक है ना, क्या बन गया, ये हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया और इसका मीनिंग कुछ और हो गया। देखो कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, लेकिन यहां पर कैच ऑन का मतलब कुछ और निकल कर आ रहा है। भाई कैच ऑन का मतलब होता है कि ट्रेंडी हो जाना, है ना। बहुत अलग अलग सेंस में हम इसको लगा सकते हैं। ट्रेंडी हो जाना, फेमस हो जाना, पॉपुलर हो जाना, मशहूर हो जाना, इस तरह से यहां पर मीनिंग आ रहा है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमारा वर्ड कैच ऑन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हमारा सही लग रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट बी वाला हमारा वर्ड है कैचिंग अ मर्डर मास्टरमाइंड इज नॉट एन इजी टास्क। क्या यहां पर बोला जा रहा है दोस्तों कि कैचिंग अ मर्डर मास्टरमाइंड, किसको कैच करना, मर्डर का जो मास्टरमाइंड, जिसने ये पूरा मर्डर का जो पूरा प्लानिंग जिसने बनाया हुआ है, उसको कैच करना कोई बहुत आसान काम तो है नहीं। ठीक है, तो ये यहां पर कैचिंग का क्या मतलब हो रहा है, कैचिंग का यहां पर मीनिंग हो रहा है पकड़ने से, कि भाई उसको पकड़ना कोई आसान काम तो है नहीं। ठीक है ना, तो ये यहां पर भी आप देखो कि इसका जो इसकी जो यूज है यहां पर बिल्कुल बराबर है। ठीक, कोई इशू नहीं इसके अंदर भी, बिल्कुल ये कैच वर्ड हमारा बराबर है। और देखो दोस्तों आईएनजी यहां पर लगा है। अब आईएनजी लग गया, इसका मतलब ये वर्ड अब हमारा जेरेंड वर्ड कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब ये अपने आप में अब ये दोस्तों वर्ब नहीं है, ये नाउन की तरह यहां पर काम कर रहा है। ठीक है ना, नाउन की तरह यहां पर वो एक्ट कर रहा है। कैचिंग अ मर्डर मास्टरमाइंड इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, तो ये नाउन हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं सी वाला पॉइंट। द कैच वॉज वेरी डिफिकल्ट बट द प्लेयर कॉट इट। देखो ये जो कैच था वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी प्लेयर ने उसको पकड़ लिया। ठीक, तो ये कैच और ये कॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ये कैच तो आपको बहुत कॉमन वर्ड है क्रिकेट में, आप कई बार देखते हो कैच कैच कैच। ठीक है, कैच अपन जो करते हैं, बॉल को पकड़ने का जो प्रक्रिया जो है उसको कहा जाता है कैच। ठीक, तो और ये यहां पर हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब सी में भी हमारा कैच वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, डी वाला देखो दोस्तों ऑप्शन,
ही कुड नॉट कैच अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। देखो यहां पर कैच का क्या मतलब होता है, यहां पर कैच का मतलब होता है केंद्रित करना। क्या मीनिंग होता है दोस्तों, केंद्रित करना। और ये आपका यहां पर वर्क की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान क्या करना, अपनी ओर केंद्रित करना, अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है, अपनी ओर खींचना, ये यहां पर कैच का मीनिंग आ रहा है। और आप देखो बिल्कुल सही जा रहा है कि वो क्या नहीं कर पाया, वो अटेंशन प्राप्त नहीं कर पाया ऑडियंस की, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो कि ये वर्ड हमारा कैच यहां पर डी वाले में बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं, ठीक है ना, कोई इसमें एरर नहीं। इसका मतलब ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट है, कैच की यूज बिल्कुल यहां पर सही है। मतलब जाहिर सी बात है आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए वाला। ऑल करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सभी राइट है, किसी में कोई इशू नहीं है, ठीक, क्लियर। ऑल रॉन्ग नहीं, ए सी रॉन्ग या फिर डी रॉन्ग या फिर ए बी करेक्ट, ये सब कुछ भी नहीं, ए वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और आप देखें कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 12th नंबर का, इसमें आपका जो वर्ड है दोस्तों वो है डिस्कस, ठीक है। अब डिस्कस जो है ये भी आपका बहुत ही कॉमन वर्ड है भाई। डिस्कस करने का मतलब क्या होता है, चर्चा करना, ठीक है। डिस्कस करना मतलब क्या होता है कि किसी भी विषय पर क्या करना, चर्चा करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल कर आता है। अब आप देखो कि ये नॉर्मली इस वर्ड को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, वर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली इसको हम लोग चर्चा करना, बातचीत करना, है ना, किसी विषय पर जो है मंत्रणा करना जिसको कहा जाता है, वो इसका मीनिंग होता है। बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक। लेकिन अब देखते हैं अलग अलग सेंटेंस में इसका जो यूज है वो अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो आप सबसे पहले क्या लिखा है, द कमिटी विल डिस्कस ऑन द इशू सून। क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि कमिटी जो है वो क्या करने वाली है, डिस्कस ऑन द इशू सून। अब मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, क्या कि डिस्कस जब हमने इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसके साथ ध्यान देना, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन हम नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो दोस्तों, क्या मैंने कहा कि डिस्कस को जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगाते हैं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्कस जब हम करते हैं तो उसके अंदर आप ये उसका मीनिंग अगर आप समझोगे तो ये मानकर चलो कि उसमें जो प्रीपोजिशन है उसका मतलब ऑलरेडी उसके अंदर निहित है, पहले से ही उसका प्रीपोजिशन का मतलब उसके अंदर निहित है। कि डिस्कस अगर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है किसी विषय के ऊपर कर रहे हो, किसी के बारे में कर रहे हो, ठीक है, किसी के ऊपर कर रहे हो, तो ये जो प्रीपोजिशन है वो ऑलरेडी उसके मीनिंग में आता है, ठीक है, ऑलरेडी उसके अंदर आता है। इसके लिए अलग से हमको जो है कोई प्रीपोजिशन वहां पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्कस जो है अपने आप में सफिशिएंट है, ऑन का मीनिंग भी उसके अंदर छुपा है। देखो पढ़ो आप, द कमिटी विल डिस्कस द इशू सून, कि वो क्या करने वाली है कमिटी, वो चर्चा करने वाली है इशू पर सून, ठीक है। तो ऑन प्रीपोजिशन यहां पर आपका रॉन्ग हो गया, इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है हमारा रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ऑल द प्लेयर्स डिस्कस्ड अबाउट द मैच स्ट्रेटेजी, बिल्कुल यही होने वाला है, ठीक है। डिस्कस का मतलब ही होता है कि टॉक अबाउट। देखो डिस्कस जो वर्ड है मीनिंग क्या होता है, टॉक अबाउट, मतलब किसी के बारे में बात करना। तो भाई जब डिस्कस के अंदर ही ऑलरेडी अबाउट का मीनिंग है तो दो अबाउट लगाने की या ऑन लगाने की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब यहां पर भी ये आपका बी वाला रॉन्ग हो गया कि ऑल द प्लेयर्स डिस्कस द मैच स्ट्रैटेजी, जितने सभी प्लेयर जो हैं उन्होंने क्या किया, मैच की स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा की। इसका मतलब यहां पर भी आपका अबाउट नहीं आने वाला है और बी रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो शी वॉज कॉन्स्टेंटली वीपिंग एंड डिस्कसिंग हर इशू।
अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली मतलब बिल्कुल लगातार क्या कर रही है, वीपिंग, वीपिंग मतलब रो रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है हर इशू, उसका जो इशू था, उसकी जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में वो डिस्कस कर रही है, चर्चा कर रही है। यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि आपका ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ रहा है दोस्तों, ठीक है, वॉज हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ये वर्ब का काम कर रहा है यहां पर डिस्कस, और वर्ब के साथ आईएनजी यहां पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल ये यहां पर सही है कि शी वॉज कॉन्स्टेंटली वीपिंग एंड डिस्कसिंग हर इशू, उसका इशू जो है वो कंटिन्यूसली रो रही है और डिस्कस कर रही है। इसका मतलब सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो डी वाला, द हेल्थ मिनिस्टर डिस्कस्ड कोविड-19 इफेक्ट्स विथ द स्टेट हेल्थ एजेंसीज। क्या बोला जा रहा है यहां पर कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया। ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और बिल्कुल आ सकता है कि हेल्थ मिनिस्टर ने चर्चा की किसके बारे में, कोविड-19 के इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, उसके जो इफेक्ट्स थे उसके बारे में, किससे, विद द स्टेट हेल्थ एजेंसीज, स्टेट हेल्थ एजेंसीज के से। ये जो वर्ड है इफेक्ट दोस्तों, ई लगा है, ध्यान देना, ई लगा है तो ये आपका यहां पर नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। इफेक्ट जो होता है ये आपका नाउन होता है, ठीक है। इफेक्ट मतलब उसके जो है आप क्या बोल सकते हो, प्रभाव, ठीक है, कि कोविड-19 के क्या क्या प्रभाव है वो डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आपका नाउन है, और एक वर्ड होता है अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट करना, ये आपका दोस्तों वर्ब का काम करता है, ठीक है, अफेक्ट करना, असर करना, ठीक है, उससे फर्क पड़ना, वो मीनिंग निकल कर आता है और वो वर्ब का काम करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर डी वाला भी आपका राइट है, और दो आपके राइट हैं, कौन कौन से, बी, सी और डी, और दो आपके ए और बी रॉन्ग हैं, ठीक। देखो ऑप्शन में क्या है, सभी करेक्ट, कैंसिल कर दो, ए और सी रॉन्ग है, ए और सी ये भी कैंसिल कर दो, ए और बी करेक्ट है, ए और बी करेक्ट नहीं है, ये भी कैंसिल, ऑल रॉन्ग, सभी रॉन्ग नहीं है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ओनली डी इज रॉन्ग। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ ऑप्शन गड़बड़, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी जो है वो हमारे करेक्ट है, बोथ ए एंड सी आर रॉन्ग, ऑल करेक्ट, ओनली डी इज रॉन्ग। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन ही हमने गलत दिया है, ठीक है, ऑप्शन ही हमने गलत दे दिया है। एक काम करते हैं, बोथ ए एंड बी कर देते हैं दोस्तों, ये सी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन में मैंने गलत दे दिया आप लोगों को, तो ये एक्चुअली हमारा ऑप्शन था ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, और इसको हम कुछ और कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन में यहां पर गड़बड़ हो गया, इसको आप सी और डी कर दो, नहीं नहीं, आप इसको ए और सी कर देते हैं, ए और सी, तो यहां हमारा जो है ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, मतलब आंसर हमारा सी वाला है, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो कितना बढ़िया हम लोग सेशन हमारा चल रहा है, बिल्कुल डिस्कस के ऊपर हमने किया, काफी सारे वर्ड्स हमने कैच वर्ड के ऊपर डिस्कशन किया, और देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, और वर्ड हमारे सामने है कौन सा, इफेक्ट, ठीक है दोस्तों, बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका कारण है कि सिमिलर साउंड का एक और वर्ड होता है। देखो, एक वर्ड आपका ये है इफेक्ट, ध्यान देना दोस्तों, बहुत जरूरी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और बिल्कुल ध्यान दो आप लोग, क्योंकि इसमें अभी आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो भी मैं दूर करने वाला हूं, ठीक है ना। आप देखो यहां पर शुरुआत अगर होती है ई से, ध्यान देना, अगर शुरुआत होती है ई डबल एफ ई सी टी, इस तरीके से शुरुआत होती है, मतलब ये आपका नाउन है दोस्तों, ठीक है ना, क्या है, नाउन है, ई से अगर स्टार्टिंग हुआ तो वो आपका नाउन है। और एक और वर्ड होता है कौन सा, अफेक्ट, ए डबल एफ ई सी टी, अफेक्ट, केवल ए और ई दोनों का फर्क है, ठीक है। और अफेक्ट का जो मीनिंग है दोस्तों, सबसे पहले तो ये याद रखो कि अफेक्ट आपका वर्ब होता है,
ठीक है ना। अफेक्ट जो वर्ड है वो आपका वर्ब होता है और इफेक्ट जो है वो आपका नाउन होता है। ये दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है ना, ये फर्क है। और मीनिंग की अगर हम बात करें तो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। क्या मतलब होता है? प्रभाव। और अफेक्ट जो वर्ड है ये आपका क्रिया हो जाएगी, वर्ब हो जाएगा और इसका मीनिंग निकल कर आ जाएगा दोस्तों क्या? प्रभावित। क्या हो जाएगा? प्रभावित करना। इस तरीके से यहां पर ये आपका आने वाला है। अब एक चीज आप देखो, बस इसी में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जानबूझ के जो है इस तरह से उलझाया जाता है और यहां पर आपका जो है ये अफेक्ट और इफेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल याद रखो, अफेक्ट ए से शुरुआत होती है तो वर्ब, ठीक, और ई से शुरुआत होती है तो नाउन। देखो किस तरीके से क्वेश्चन इस पे आएंगे। देखो फर्स्ट वाला पॉइंट आपके सामने है, क्या लिखा है? The effect of disaster were clearly visible on nation. Sorry, तो क्या लिखा है? The effect of disaster were clearly visible on nation. कि ये जो इफेक्ट है, प्रभाव है किसका? डिजास्टर का। ये जो महामारी, ये जो डिजास्टर आया है इसका वर क्लियरली विजिबल ऑन नेशन, की देश के ऊपर उसको साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक है ना। अब आप देखो कि ये पोजीशन कौन सी है। देखो यहां द है जो कि आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है और उसके बाद ऑफ, दोस्तों ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो ये तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि द और ऑफ के बीच में जो जगह बनती है 100% वो किसकी जगह बनती है दोस्तों? नाउन की जगह बनती है। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इफेक्ट जो है ये आपका नाउन होता है, ठीक है ना। इफेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन होता है। मीनिंग इसका क्या है? प्रभाव। और उस हिसाब से ए वाला जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल सही है। आप देखो क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रभाव है इस डिजास्टर का, इस भूचाल का या महामारी या इस तरह का जो भी है, ये हमारे नेशन के ऊपर या नेशन के ऊपर ये साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ए वाला पॉइंट दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर इफेक्ट का जो यूज है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो बी वाला, दिस डिसीजन विल इफेक्ट ऑल आवर प्लान ऑफ द फ्यूचर। क्या बोला जा रहा है कि ये जो फैसला, ठीक है, ये जो फैसला है ये क्या करने वाला है? ये डैश करने वाला है हमारे सभी के सभी प्लान को, फ्यूचर के सारे हमारे प्लान को क्या करने वाला है? डैश करने वाला है। अब एक चीज बताओ जरा दोस्तों, भाई किसकी जगह यहां पर बन रही है? नाउन लगेगा या फिर वर्ब लगेगा? देखो विल है, ठीक है ना। विल आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और विल के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट वाला फॉर्म आता है। भाई मेन वर्ब का फर्स्ट वाला फॉर्म आता है, जगह हमारी ये वर्ब की बन रही है, ठीक है। कि और मीनिंग में भी देखो आप कि ये जो फैसला है ये कुछ करने वाला है, हमारे सभी प्लान, फ्यूचर के जो प्लान है उसको कुछ करने वाला है, मतलब उसको प्रभावित करने वाला है। इसका मतलब यहां पर आप देखो ई नहीं आने वाला है दोस्तों, ए वाला हमारा अफेक्ट जो वर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखो कि अफेक्ट जो है यहां पर वर्ड आने वाला है क्योंकि यहां हम लोग क्रिया की हमको यहां पर आवश्यकता है, ठीक है ना। तो देखो दिस डिसीजन विल अफेक्ट ऑल आवर प्लान ऑफ द फ्यूचर। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला सी वाला, The announcement of a package of 20 lakh crores has its own effects. देखो क्या यहां पर बोला जा रहा है कि the announcement of a package, ये जो पैकेज का एक जो पैकेज दिया जा रहा है कितने का? 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ रुपीस का जो पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो क्या होने वाला है? हैज इट्स ओन इफेक्ट्स, कि उसके अपने खुद के क्या है? इफेक्ट्स है। देखो कैसे पता करना है कि यहां पर आपका नाउन आने वाला है कि वर्ब आने वाला है। देखो दोस्तों ये क्या है? ओन, ठीक है। ओन हमारा क्या होता है? ओन जो है प्रोनाउन है, ठीक है। कैसा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है,
ठीक है। और दोस्तों प्रोनाउन अगर आता है उसके बाद नाउन की पोजीशन बनती है, ठीक है ना। किसकी? पॉजेसिव प्रोनाउन यहां पर है ना, ओन। जैसे माय क्या, तो माय बुक बोलेंगे, ठीक है। माय फ्रेंड बोलेंगे, माय कलीग बोलेंगे। वैसे ही ओन हाउस बोलेंगे, ओन इफेक्ट्स बोलेंगे। ओन के बाद जो है जगह किसकी बन रही है? नाउन की बन रही है। और नाउन अगर हमको चाहिए तो उसके लिए ई की स्पेलिंग होना चाहिए। मतलब ये यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। इफेक्ट्स देखो कि ये जो पैकेज का जो 20 लाख करोड़ रुपीस की जो पैकेज का जो अनाउंसमेंट हुआ, इसका अपना एक प्रभाव है, इसका अपना एक प्रभाव है, ठीक है ना। इस तरीके से मीनिंग आ रहा है। इसका मतलब यहां पर सी वाला भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। सी वाला करेक्ट, अभी तक हमको एक रॉन्ग मिला, बी वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, डी वाला। देखो क्या लिखा है, मेनी पीपल इफेक्टेड बैडली फ्रॉम द कोविड-19 डिजीज जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। क्या बोला जा रहा है यहां पर कि बहुत सारे लोग, ध्यान देना दोस्तों, मैनी पीपल, ये आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है भाई। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम सेंटेंस में कि बहुत सारे लोग, ठीक है। और कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कैसा है दोस्तों? प्लूरल। अब सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आता है? वर्ब आने वाला है। भाई ये हमारा एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सभी को पता है, आप लोगों को सभी को इसके बारे में पता है कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट यहां पर है ओन पीपल या मैनी पीपल। उसके बाद ये जगह किसकी बनती है दोस्तों? वर्ब की जगह, क्रिया की जगह बनती है। मतलब यहां पे ई नहीं आने वाला है, ए यहां पर सही हो जाएगा, अफेक्टेड। क्या वर्ड हो जाएगा दोस्तों? अफेक्टेड। ये आपका बिल्कुल सही वर्ड हो जाएगा। देखो क्या लिखा है कि मेनी पीपल अफेक्टेड बैडली फ्रॉम द कोविड-19 डिजीज, की बहुत सारे लोग जो है वो प्रभावित हुए बुरी तरह से, किससे? कोविड-19 की बीमारी से, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। किस कारण से? एक लापरवाही के कारण, ठीक है। वो लोग अफेक्ट हुए, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी नहीं रखी और इसके कारण वो कोरोना से पीड़ित हो गए, ठीक है ना। तो ये सेंस आ रहा है। और डी वाले में भी एरर है, मतलब बी और सी दोस्तों हमारा रॉन्ग है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखो ऑप्शंस क्या है, ऑल करेक्ट तो नहीं है, ठीक है, ए कट हो गया, ऑल गलत, सारे रॉन्ग भी नहीं है, बोथ, अच्छा ये क्या है, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, ए बी रॉन्ग नहीं है दोस्तों, ठीक है। बी और डी आपका रॉन्ग है, तो सी वाला भी कैंसिल हो गया। बी डी रॉन्ग, ये बिल्कुल सही है, डी वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। बी सी रॉन्ग, बी और सी नहीं, सी रॉन्ग नहीं है, सी हमारा बिल्कुल राइट है। तो राइट आंसर हमारा जो है डी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, ठीक। क्लियर हुआ? फिर से देखो वीडियो को अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो, और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। और दोस्तों वर्ड हमारा कौन सा है? प्ले, ठीक है ना, PLAY, प्ले। और ये शब्द भी आप लोगों के लिए बहुत कॉमन वर्ड है दोस्तों, लेकिन इसके भी अलग अलग मीनिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो एक प्ले का मतलब तो ये जो वर्ब की तरह होता है, खेलना, ठीक है ना। ये आपका किस तरह से हमने यूज किया? वर्ब की तरह से यूज किया। और एक प्ले जो है दोस्तों वो हमारा नाउन की तरह भी हम यूज करते हैं, जैसे शेक्सपियर्स प्ले। प्ले का मतलब यहां पर क्या? प्ले का मतलब कोई ड्रामा, ठीक है ना, कोई ड्रामा का मीनिंग यहां पर प्ले से आता है जब आप उसको क्या करते हो, जब आप उसको नाउन की तरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से और भी देखते हैं किस किस तरीके से आप जो सेंटेंस के अंदर प्ले यूज हुआ है, और देखते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। आप देखो ए वाला क्या लिखा है, She plays chess with her friends on Sunday noon, कि वो क्या करती है? वो चेस खेलती है अपने दोस्तों के साथ। कब खेलती है? संडे नून को खेलती है, 12 बजे संडे को खेलती है। अब देखो ये शी आपका सब्जेक्ट है, और एक्सक्यूज मी, कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है।
और उसके साथ यहां पर प्ले किसका काम कर रहा है दोस्तों, वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हमने यहां पर उसमें एस लगा दिया। इसका मतलब यहां पर ये प्ले बिल्कुल बराबर है, ठीक है भाई, खेलने के सेंस से यहां पर इसका मीनिंग आ रहा है, ठीक है ना, खेलने के सेंस से। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि वो क्या खेलती है, चेस खेलती है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, कब, संडे नून को, ठीक है। इसका मतलब ए वाले ऑप्शन के अंदर आपका बिल्कुल प्लेस जो वर्ड है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसके अंदर एरर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं बी वाला ऑप्शन, आप देखो, द प्ले वॉज वेरी गुड एंड गेव अ मॉरल मैसेज। देखो यहां वापस ये प्ले का मतलब क्या हो गया, वो ड्रामा जो है, वो जो स्किट जिसको बोला जाता है, ड्रामा जिसको बोला जाता है, वो बहुत अच्छा था, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा था और उसने हमें क्या दिया, एक मॉरल मैसेज दिया, हमें एक संदेश दिया, कुछ सबक सीख देने वाला जो है एक संदेश हमको दिया, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्ले है, देखो द आया दोस्तों, अब द के बाद यहां पर नाउन लगना है, द के बाद क्या लगना है, नाउन लगना है। तो बिल्कुल यहां पर प्ले जिसका मीनिंग ड्रामा, ठीक है, या कोई नाटक, नाटक का यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई नाटक, ठीक है दोस्तों। तो मतलब बी वाला भी आपका करेक्ट है, बी में भी कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो सी वाला, देवर प्लेइंग क्रिकेट इन स्कॉर्चिंग हीट ऑफ जून, कि वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, कब, बहुत स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब बहुत ही ज्वलंत जिसको बोलते हैं, बहुत ही चिलचिलाती गर्मी, हीट, बिल्कुल ऐसी हीट जो बिल्कुल हमको जला देने वाली, बिल्कुल हाथों को जो है जला देने वाली जो हीट है, जून की जो गर्मी बोलते हैं ना, जिसको भीष्म गर्मी जो बोलते हैं, उस की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि उस गर्मी में वो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। तो ये भी आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यहां पर है और मीनिंग इसका खेलने से है। इसका मतलब दोस्तों सी वाला भी सही, ठीक है ना। फिर देखते हैं डी, मेनी पीपल ट्राई टू प्ले सम ट्रिक्स ऑन द इनोसेंट, ठीक है। तो अब यहां क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू प्ले, प्ले यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यहां उसका मीनिंग क्या है कि मेनी पीपल ट्राई टू प्ले सम ट्रिक्स, कि बहुत सारे लोग जो है वो षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। तो प्ले का यहां पर मतलब होता है कुछ रचना या फिर कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, कुछ बनाने के सेंस से या कुछ रचने के सेंस से यहां पर इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब जरूर है हमारा, लेकिन यहां इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। उस हिसाब से भी आप देखो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये बिल्कुल बराबर प्लेस है डी में भी। इसका मतलब यहां पर भी ये राइट है और चारों सेंटेंसेस में दोस्तों प्ले का जो उपयोग है वो बिल्कुल बराबर है। मतलब आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया कि ऑल करेक्ट, बिल्कुल यही होने वाला है, ठीक है, ऑल रॉन्ग नहीं होने वाला है। बी डी जो है वो रॉन्ग, केवल दो ऑप्शन वाले रॉन्ग नहीं, सभी के सभी ऑप्शंस में प्ले का जो रूल है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हुआ क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो 15th वाला जो ये क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा ये अलग है। आप देखें यहाँ पर चूज करेक्ट वन है ना, जिस तरीके से हमारा एक जो वर्ड इससे पहले का जो क्वेश्चन था कि हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा था और उसी वर्ड के 4 सेंटेंस जो है हमने दिए थे और उस तरीके से हमने किया था। ये क्वेश्चन आप देखो थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके मेंस की एग्जाम में दोस्तों आते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है, क्या लिखा है, चूज करेक्ट वन। आप देखो आपके सामने यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड जो है दोस्तों वो अंडरलाइन है, जैसे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एन यूनिक राइटर। हमको इसमें देखना है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड में कुछ एरर है या फिर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमको देखना है कि इन दोनों वर्ड के बीच में कुछ एरर है या फिर करेक्ट है।
या फिर इस वर्ड में कोई एरर है या क्लियर है, या ये वर्ड या फिर ये वर्ड। तो केवल जो आपका अंडरलाइन पार्ट है केवल उसी के अंदर हमको देखना है कि उसके अंदर कोई एरर है या फिर वो सही है, ठीक है ना, ये हमको देखना है। और उसके बाद आप देखो कि ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, उस हिसाब से आपको जो है आंसर सही देखना है। देखो हमको बताना है ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट के अंदर कोई एरर नहीं है, या ऑल रॉन्ग मतलब सभी में एरर है, कुछ ना कुछ गलत है, या ओनली वन पार्ट इज करेक्ट। इसका मतलब यहां पर चार कितना 1 2 3 4 5 पार्ट है, उसमें से केवल एक पार्ट जो है वो करेक्ट है, बाकी 5 पार्ट जो है वो आपके 4 पार्ट जो है रॉन्ग है, या फिर 3 पार्ट करेक्ट है, या फिर 4 पार्ट करेक्ट है। इस तरीके से हमको बताना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है दोस्तों कि हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो समझ में आए, ठीक है। उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग शुरू से आखिरी तक पढ़ने वाले हैं, फिर हम समझेंगे। देखो क्या बोला जा रहा है यहां पर, चेतन भगत is an unique writer who wrote many best sellers and his novels has established himself a great writer in this era. He is also known for his candid nature and he speak out on any issue without care for criticize। तो ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे एक बार पढ़कर ही हमको एक आइडिया लग रहा है कि हम यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। सब्जेक्ट है चेतन भगत। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चेतन भगत कौन है, बहुत फेमस राइटर रहे हैं। 3 इडियट जो मूवी बनी है, ऐसा माना गया है कि चेतन भगत की एक बुक लिखी थी और उस बुक पर आधारित वो कहानी जो है वो 3 इडियट की जो कहानी है वो लिखी गई है ना। तो उसके अलावा पब्लिकली जो है ओपनली वो किसी भी चीज पर बहुत खुलकर बात करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, मतलब अपनी राय रखने में। और नॉवेलिस्ट हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, स्कॉलर आप बोल सकते हो, ठीक है ना, IITN है। तो ये सारे उनकी खासियत है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है कि चेतन भगत इज एन यूनिक राइटर। यहां हम देख लेते हैं। देखो चेतन भगत जो है देखो सबसे पहले तो वो एक है, तो यहां पर वॉवेल आना है। अब वॉवेल ए और एन में से आता है, तो आप लोगों में से बहुत सारे को पता होगा कि आर्टिकल जो है, ध्यान देना, वॉवेल नहीं आर्टिकल आना है। और आर्टिकल जो है कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द आर्टिकल, ठीक है। तो द तो हमारा क्या होता है दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब एकदम फिक्स आर्टिकल होता है, निश्चित आर्टिकल होता है। और ए और एन में से हमको सिलेक्ट करना है। अब ए हम लगा, एन जो है वो हम यूज करते हैं किसके आगे, वॉवेल साउंड के शब्दों के आगे। और ये जो है ए लगाया जाता है कॉन्सोनेंट शब्द अल्फाबेट्स के आगे, ठीक है। अब ये वॉवेल कंसोनेंट में आपको समझा देता हूं। जैसे यहां पर ये क्या लिखा है, यूनिक, ठीक है, ये क्या लिखा है, यूनिक लिखा है। अब यहाँ आवाज कौन सी आ रही है ये देखना है, ठीक है। वॉवेल का मतलब ये नहीं दोस्तों कि वॉवेल का आपका वो शब्द आया तो यहाँ पर एन लगा देंगे। वॉवेल का साउंड आना चाहिए, ठीक है। क्या साउंड आता है, ए या ई या ओ या यू, है ना, या फिर आई, ए आई ओ यू। तो यू जो है, ध्यान देना, यू जो है उसका अ वाला स्वर आना चाहिए, तो हम इसको यहां पर वॉवेल ये एन लगाने वाले हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि यहां पर हम लोग यूनिक बोलते हैं, ये हम अनीक नहीं बोलते हैं, ठीक है। अ का अगर साउंड होता जैसे अंकल, ठीक है, तो अंकल में क्या होता है, अंकल या अम्ब्रेला, अ का साउंड होता है, तो वहां हम बोल सकते हैं एन अम्ब्रेला। एन अंकल तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एक छाता, एक के सेंस में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एन अम्ब्रेला क्यों बोला, क्योंकि यहां पर आवाज किसकी है, आवाज साउंड किसका है,
अ का साउंड है तो यू जरूरी नहीं कि जहां यू लिखा है वहां पर एन आने वाला है, अ के साउंड में एन आएगा। ठीक है, अगर यू का साउंड हुआ, यज्ञ का साउंड हुआ तो यहाँ एन नहीं आने वाला है, यहाँ पर क्या आने वाला है दोस्तों, ए आने वाला है। काफी सारे बच्चों को, आप लोगों को ये चीजें पता है, बहुत आसान चीजें हैं। आर्टिकल के चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है। आप लोग अगर आर्टिकल में प्रॉब्लम है फिर से आप जाएं, आर्टिकल का पूरा सेशन अच्छे से आप उसकी स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एरर जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल का एरर है। समझ में आया दोस्तों? तो देखो क्या लिखा, चेतन भगत इज अ यूनिक राइटर, एक यूनिक राइटर है, मतलब इस पार्ट में भी हमारा मिस्टेक है, एरर है, ये पार्ट भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, आप देखो चेतन भगत इज अ यूनिक राइटर हु रोट, जिसने लिखा, है ना, जिसने लिखा मेनी बेस्ट सेलर्स, काफी सारी बेस्ट सेलर्स लिखी, मतलब ऐसी किताबें जो बेस्ट आगे चलकर सेलर्स बनी, मतलब जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिकी, ऐसी किताबें उन्होंने लिखी। एंड हिज नॉवेल्स हैज एस्टैब्लिश्ड, अब यहां देखो आप, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, और यहां पर दोस्तों लगा है एस, मतलब ये आपका जो नाउन है ये प्लूरल नाउन है। ठीक है ना, कौन सा नाउन है दोस्तों, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन तो वर्ब कैसा होगा भाई, प्लूरल नाउन तो वर्ब भी प्लूरल होने वाला है। हैज हम नहीं लगाएंगे, यहां पर हैव आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा दोस्तों, हैव आ जाएगा कि सेलर्स एंड हिज नॉवेल्स हैव एस्टैब्लिश्ड, आगे एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ अ ग्रेट राइटर। अब ध्यान देना दोस्तों इस वाले में, यहां ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां पर एक कंसेप्ट समझना कि देखो शुरू से देखते हैं, देखो चेतन भगत इज अ यूनिक राइटर, समझो मीनिंग समझो पहले कि चेतन भगत जो है एक बहुत अल्टीमेट, बहुत यूनिक राइटर है। हु रोट, जिसने लिखी बहुत सारी बेस्ट सेलर, जिसने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी। एंड हिज नॉवेल हैव एस्टैब्लिश्ड, और उसके जो नॉवेल्स थे, ध्यान देना, उसकी जो रचनाएं थी, हैव, उन्होंने उसको स्थापित किया, ध्यान देना, एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ, उन्होंने उसको खुद से स्थापित किया। कोई मीनिंग आ रहा है क्या, उन्होंने उसको खुद से स्थापित किया वो नहीं होगा, उन्होंने उससे स्थापित किया। ही, देखो हिज नॉवेल हैव एस्टैब्लिश्ड हिम, भाई इसके जो नॉवेल्स हैं, इसकी जो रचनाएं हैं, उसने चेतन भगत को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, एक नाम दिया, स्थापित किया। इसका मतलब यहां पर हिमसेल्फ नहीं होने वाला है, यहां पर केवल हिम आने वाला है। ठीक है ना, कि उसके जो नॉवेल्स है, उन्होंने उसको, उन नॉवेल्स की वजह से वो फेमस हुए, उन नॉवेल्स ने उनको क्या किया, स्थापित किया। तो देखो एस्टैब्लिश्ड हिम अ ग्रेट राइटर, उनको एक बहुत महान राइटर बनाया। इन दिस एरा, इस समय में, ठीक है, इस पीरियड में, इस एरा में उन्होंने उसके जो नॉवेल्स है, उन्होंने उसको बहुत ऊपर लेके काफी बड़े स्तर पर उसको राइटर बनाया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? इस तरीके से पूरा हमको समझना है। ठीक, तो ये भी हमारा एरर है। अभी तक देखो दोस्तों हमने यहां तक एरर तक किए और हमारे सारे के सारे रॉन्ग आ रहे, कुछ ना कुछ तो एरर आ रहा है। देखो चेतन भगत इज अ यूनिक राइटर हु रोट मेनी बेस्ट सेलर्स एंड हिज नॉवेल्स हैव आएगा, एस्टैब्लिश्ड हिम आएगा, अ ग्रेट राइटर फॉर दिस एरा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज कैंडिड नेचर। कैंडिड का मतलब बिल्कुल एकदम खुले दिल वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, बिंदास जिसको बोलते हैं, या फिर सुपर्ब, है ना, सुपर्ब नेचर बोल सकते हो कि वो किसके लिए जाने जाते हैं, उसके एकदम कैंडिड नेचर के लिए, एकदम प्योर ट्रांसपेरेंट नेचर के लिए जाने जाते हैं। एंड ही स्पीक ओपनली, अब ध्यान देना, ही है यहां पर, देखो एंड लगा, और मैंने कई बार बताया एंड के बाद ये समझो कि एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद अदर थिंग्स। तो भाई जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि सिंगुलर है, भाई प्रोनाउन है, एक्सक्यूज मी दोस्तों, प्रोनाउन है,
और उसको हम सिंगुलर, एक वचन है, ठीक है, एक की बात हो रही है, तो यहां वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होने वाला है, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। तो ये यहां पर स्पीक नहीं होगा, यहां पर एस लग जाएगा, स्पीक्स, वी का फिफ्थ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, मतलब वर्ब के साथ एस या फिर ईएस हम लगाएंगे तो वो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो देखो ही स्पीक्स ओपनली, ये आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो देखो ही स्पीक्स ओपनली ऑन एनी इशू विदाउट केयर फॉर क्रिटिसाइज, देखो वो क्लियर हुआ। अब देखो विदाउट केयर, बिना किसी फिक्र के, किस चीज की फिक्र के, फॉर क्रिटिसाइज, देख क्रिटिसाइज जो है ये आपका वर्ब है, भी क्रिटिसाइज जो वर्ड है वो आपका वर्ब है, वो क्रिया है, लेकिन यहां फॉर प्रीपोजिशन है और वर्ब नहीं आएगा, उसके बदले हम उसका नाउन फॉर्म लिखने वाले हैं, ठीक है ना, क्या लिखने वाले हैं, नाउन फॉर्म, क्रिटिसिज्म, क्या होने वाला है दोस्तों, क्रिटिसिज्म जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहां पर आलोच, फॉर क्रिटिसाइज, आलोच करने के लिए, देखो क्या मीनिंग है, ऑन इशू, किसी भी इशू से वो क्या करते हैं, एकदम खुलेआम बोलते हैं, किसी भी मुद्दे पर बिना फिक्र के आलोचना करने की। तो आलोचना करने की बात नहीं हो रही है, बिना किसी आलोचना की फिक्र किए, ठीक है। तो आलोचना ये होता है क्रिटिसिज्म का मतलब, ठीक है। आलोचना जो है ये आपका संज्ञा है, नाउन है, और क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आलोचना करना, ये आपका एक्शन है, वर्ब है, लेकिन यहां जगह वर्ब की या क्रिया की नहीं है, यहां पर जगह संज्ञा की है, नाउन की है, क्रिटिसिज्म यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर भी हमारा एरर, और आप देखो हर एक पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ एरर है, मतलब ऑल आर रॉन्ग, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑल आर रॉन्ग, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहां है, बी वाला हमारा राइट हो गया, ऑल रॉन्ग, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए फिर से देखिए वीडियो को, बिल्कुल समझिए इस चीज को, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस और भी आगे हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।